दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार। आज रोज फुल एचडी में एग्जाम का हॉट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोलते हैं दोस्त, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट प्रदर्शित करता है कलर्ड वाला गुण। कलर का मतलब होता है रंग देना, जो रंग देता है उसको बोलते हैं कलर प्रॉपर्टी, जो रंग नहीं देता है उसको नॉन कलर प्रॉपर्टीज या अनकलर्ड प्रॉपर्टीज बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले बताते हैं डी सबसेट। डी सबसेट में हाउ मेनी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस 5 ऑर्बिटल। तो डी सबसेट में 5 ऑर्बिटल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 ऑर्बिटल बनानी है। ये मेरा 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल और 2 5 ऑर्बिटल। तो आखिर सर ये ऑर्बिटल क्या होता है? तो देखिए वो खास जगह जहां पर भगवान की मूर्ति पाए जाने का संभावना सबसे ज्यादा उसको मंदिर कहते हैं। तो वो खास जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना सबसे ज्यादा हो उसको हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। और डी सबसे 5 ऑर्बिटल है तो इसका 5 को नाम भी होगा। फर्स्ट ऑर्बिटल उसका नाम है DXY। क्या है नाम? DXY। दूसरा ऑर्बिटल का नाम है DYJ। क्या नाम है? DYJ। तीसरा ऑर्बिटल का नाम है DXJ। फोर्थ ऑर्बिटल का नाम है DX स्क्वायर एंड Y स्क्वायर। और फिफ्थ ऑर्बिटल का नाम है तुम्हारा DZ स्क्वायर। अगर p ऑर्बिटल में 3 होता है, 3 नाम PX, PY और PJ। और d ऑर्बिटल में 5 नाम होता है DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर एंड Y स्क्वायर। माइनस नहीं पढ़ना, गलत हो जाएगा। DX स्क्वायर एंड Y स्क्वायर, ये तुम्हारा DZ स्क्वायर। अब यहाँ से एक लाइन खींची, ठीक। इसी लाइन को बोलते हैं लेगेंड अप्रोच। लिगेंड अप्रोच। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? लिगेंड जब पहुंचता है तो लिगेंड का मतलब जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं? लिगेंड। तो जब लिगेंड पहुंचता है तो डी ऑर्बिटल मेरा 2 कंपोनेंट में टूट जाता है। कितना कंपोनेंट टूटता है? 2 कंपोनेंट में। यहाँ पर देखो डी ऑर्बिटल 2 कंपोनेंट में टूटने जा रहा है। जो शुरू का कंपोनेंट होता है वो 3 ऑर्बिटल में टूटता है। यहाँ पर योग्य मेरा फर्स्ट ऑर्बिटल, योग्य सेकंड ऑर्बिटल, योग्य मेरा थर्ड ऑर्बिटल। अब बच्चा हुआ जो 2 ऑर्बिटल है वो तुम्हारा ऊपर वाला फॉर्म में आ गया। योग्य तुम्हारा 2 ऑर्बिटल, योग्य तेरा फर्स्ट ऑर्बिटल, योग्य सेकंड ऑर्बिटल। तो इसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे जब डी सबसे 5 ऑर्बिटल था तो उस समय लिगेंड पहुंच रहा है। तो लिगेंड को जानते हैं कि लिगेंड जो आता है लोन पेयर है। तो लोन पेयर की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज और डी ऑर्बिटल रहने वाले इलेक्ट्रॉन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज। तो सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने की वजह से डी ऑर्बिटल 2 फॉर्मेट हो जाता है, एक 3 ऑर्बिटल में, एक 2 ऑर्बिटल में। हमें एक 3 ऑर्बिटल में, एक 2 ऑर्बिटल में। जो 2 ऑर्बिटल में छूटा उसको माना तो उसका एनर्जी ज्यादा था कंपेयर टू 3 ऑर्बिटल में। अब यहाँ 3 ऑर्बिटल है तो इस 3 ऑर्बिटल का एक अपना नाम है। जो नाम है उसका नाम है T2G। T2G ऑर्बिटल बोलते हैं। और जो बचा हुआ 2 ऑर्बिटल है उस 2 ऑर्बिटल का नाम है EG। नाम क्या है? EG ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल के बीच जो डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लोग डेल्टा ओ से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं दोस्त? डेल्टा ओ। जहां पर डेल्टा तुम्हारा है कोऑर्डिनेशन के में जो सबसे अंतिम जो पॉइंट बोलते थे ना, ये तुम्हारा डेल्टा था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहाँ पे ये पढ़ेंगे क्या? अगर डेल्टा टी रहेगा तो डेल्टा के लिए पढ़ेंगे, प्रोडेल्टा के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर डेल्टा टी रहता तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो फिलहाल तो यहाँ पर ये डेल्टा हो जिसको हम बोल रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, योग्य T2G ऑर्बिटल, योग्य मेरा EG ऑर्बिटल। और दोनों ऑर्बिटल में मेरा डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। अब देखो मामला यहाँ पर क्या होता है। हम बताए थे तुमको कि डी सबसेट में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होता है। डी सबसेट में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। तो मान रहे हैं क्योंकि जो मेरा डी ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल है, मानते हैं कि मेरे पास D5 इलेक्ट्रॉन है। डी सबसेट में 5 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन को भरने जा रहे हैं। मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन को भरे तो 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। अब मेरे पास बच गए 2 ऑर्बिटल। तो मान लो कि अगर सेंट्रल एलिमेंट मेरा कोबाल्ट होता और कोबाल्ट के बगल में अगर
अमाइन लिगेंड होता है, अमाइन मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देता है अपने ही घर में, तो 3 है, यहाँ पर जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, समझा। मतलब ये D3 ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन भर देगा, ये EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। लेकिन दूसरा केस अगर CO F6 3 माइनस रहा था, जहाँ पे फ्लोराइडो मेरा कमजोर लिगेंड है, तो कमजोर लिगेंड होने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास भरता है, जो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देता है। कहाँ कर देता है? EG ऑर्बिटल में। अब फिलहाल मानते दोस्त मेरे पास D5 है, D5 ने हम मानते फिलहाल मेरे पास क्या है? D3 इलेक्ट्रॉन, तो D सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ना, तो मेरे यहाँ पर जो प्रोसेस होने जा रहा है वो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है डी ट्रांजिशन। नाम क्या है? डी ट्रांजिशन। तो यहाँ पे क्या होता है? ये तुम्हारा है सनलाइट, ये क्या तुम्हारा दोस्त? सनलाइट, ये तेरा है सनलाइट, ठीक है। अब ये सनलाइट, ये तेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सनलाइट से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, उस एनर्जी को ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेन किया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया। अब इसका हलचल क्या होता है? ये एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर, इसी सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। योग्य तेरा फर्स्ट ऑर्बिट, योग्य सेकंड ऑर्बिट, योग्य लोअर ऑर्बिट, योग्य हायर ऑर्बिट। यहाँ पर देखो, मानते कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरा लोअर ऑर्बिट में, तो जैसे वह सनलाइट से एनर्जी को गेन करेगा, तो वह इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, और हायर ऑर्बिट में 10⁻⁻⁸ सेकंड रुकता है। फिर क्या करता वो इलेक्ट्रॉन? फिर बोलते यार मन ना लग भाई, तो फिर से हायर ऑर्बिट से जंप करके ये लोअर ऑर्बिट में पहुंच जाता है, एनर्जी को लूज करते हुए, समझा। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाता है, एनर्जी को गेन करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो एनर्जी को रिलीज करता है कलर के फॉर्म में। किस फॉर्म में? कलर के फॉर्म में। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज कर रहा है कलर के फॉर्म में, इसलिए डी ऑर्बिटल के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह मेरा कलर्ड प्रॉपर्टी शो करता है। कैसे प्रॉपर्टी शो करता है? कलर्ड प्रॉपर्टी। लेकिन जब डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, तो वह मेरा नो कलर्ड प्रॉपर्टी शो करता है, कलर वाला प्रॉपर्टी शो करते नहीं है, उसी को बोलते हैं कलरलेस प्रॉपर्टी शो करना। क्या बोलते हैं? कलरलेस प्रॉपर्टी शो करना। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, डी ऑर्बिटल का 5 नाम। पहला नाम DXY, दूसरा नाम DYZ, तीसरा नाम DXZ, फिर DX², Y², फिर तो ऑर्बिटल का नाम DZ²। तो यहाँ पर जब लिगेंड पहुंचता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड पहुंचेगा चाहे वीक लिगेंड पहुंचेगा, तो सेम चार्ज होने के बाद उन दोनों में फोर्स रिपल्सन हो जाएगा, तो वो 2 जोड़ा ऑर्बिटल टूट जाएगा। पहला जोड़ा T2G ऑर्बिटल और दूसरा जोड़ा मेरा EG ऑर्बिटल। देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में कन्वर्ट होने जाता है ना, तो उस समय जो एनर्जी लगता है ना, उसी एनर्जी को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। ये भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में भी पढ़ना था, ठीक है। फिलहाल देखो यहाँ पे लैंग्वेज क्या बोलता है, बोलो ट्रांजिशन एलिमेंट shows colored properties, shows colored properties due to presence of unpaired electron in d orbital due to dd transition। मतलब जब d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जब दूसरे d ऑर्बिटल में जाता है, तो उस समय वो कलर्ड प्रॉपर्टी शो करेगा। कैसे प्रॉपर्टी शो करेगा? कलर्ड प्रॉपर्टी। देखिए आपको क्वेश्चन क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ऐसे बोला ट्रांजिशन एलिमेंट प्रदर्शित करता है रंग वाला गुण। कब रंग वाला गुण प्रदर्शित करता है? जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का उपस्थिति होता है तब। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, मतलब डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में जाता है, तो उसी को बोलते हैं डी ट्रांजिशन। पॉइंट नंबर 2,
डायमैग्नेटिक सबस्टेंस diamagnetic substance आर are कलरलेस colorless. कलरलेस। Colorless. तो बताओ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि डी सबस्टेंस उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 10 इलेक्ट्रॉन। और डायमैग्नेटिक सबस्टेंस डिस हो गया दुश्मनी, तो दुश्मनी में होता है थोड़ा सा धक्का, मतलब वीकली रिपेल। तो एक ऐसा सबस्टेंस जो दूसरे सबस्टेंस को वीकली रिपेल करता है उसी को डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं। और डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए। तो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस का 4 एग्जांपल था तुम्हारा, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कॉपर, लिथियम। यही मेरा डायमैग्नेटिक सबस्टेंस का एग्जांपल है। इसी के पास सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा नहीं, तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जेब नहीं करेगा, तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कैसे आएगा? तो उस समय इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को रिलीज कर भी नहीं करेगा कलर के फॉर्म में। इसलिए मेरा डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कलर कंपाउंड के रूप में पाया नहीं जाता। मैं जस्ट अपोजिट हमारा पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस आर कलर्ड। उसकी वजह क्या है? डी सबस्टेंस में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब डी सबस्टेंस में 1 इलेक्ट्रॉन से 9 इलेक्ट्रॉन के बीच रहेगा, तो वह मेरा कलर्ड प्रॉपर्टी शो करेगा। कौन? पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। जहाँ पे पैरा का पी होता है प्यार, तो प्यार में वीकली अट्रैक्ट होता है। तो एक ऐसा सबस्टेंस जो किसी दूसरे सबस्टेंस को वीकली अट्रैक्ट करता हो उसको पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस का कलर के रूप में पाया जाता है। क्यों? तो डी सबस्टेंस में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और डायमैग्नेटिक सबस्टेंस होने के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कलर कंपाउंड होता है और डायमैग्नेटिक सबस्टेंस कलरलेस कंपाउंड होता है। ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछता है। ये पॉइंट कभी नहीं भूलना। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा, यहाँ लिखना ही लिखे सिर्फ पूछता है कि डीडी ट्रांजिशन क्या होता है? तो डीडी ट्रांजिशन यही होता है जब ट्रांजिशन एलिमेंट प्रदर्शित करता है कलर वाला कंपाउंड। कब करता है? जब उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रतीत होता है तब करता है। दूसरा डी ऑर्बिटल में आने वाला इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, तो उसी को बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। ओके, इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में वाइड ट्रांजिशन सोच कलर प्रॉपर्टीज क्या हो गया? खत्म।